मशरकी यर्दन के कबीलों ने सैला के खैमा के अलावा एक बड़ा मज़बा बनाया और बनी इसराइल की सारी जमात ने उनसे जंग का ऐलान किया। मैं सोचता हूँ कि इसमें क्या रूहानी पेचीदगी थी। यशवा ने लोगों के लिए तौरात को फिर से पढ़ा, फरमाबरदारी से मुतल्लिक बरकत और नाफरमानी के नताइज बताए। उसने ऐसा क्यों किया? यशवा को उसी की मेरास तिम्नत सरा में क्यों दफनाया गया और इसकी क्या कोई रूहानी अहमियत है? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों पैदाइश से मुकाशफा तक तफसीली मुतालिया पेश कर रहे हैं। अभी हम यशवा की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, जो कि पुराने अहद नामे की पहली तारीखी किताब है और आज यशवा की किताब से मुतल्लिक हमारी आखिरी किस्त है। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। भाई नहमिया खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। भाई इसहाक आपको भी खुशामदीद। और मैं स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहना चाहूंगा। भाई नहमिया, सबसे पहले हमें पिछली किस्त के बारे में कुछ बताइए। हमने 4 अहम नुकात देखे थे। पहला, हमने वादे की सरजमीन पर पहली बार खैमा इज्तिमा खड़ा करने की बात की और खैमा इज्तिमा को खड़ा करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उस जगह खुदा अपने लोगों के साथ मिलता था। इसलिए खैमा इज्तिमा इबादत का मरकज़ था और वो लोगों को खुदा के करीब लाता था, लेकिन वो लोगों की क़यादत और रहनुमाई का मरकज़ भी था। लेकिन आप देखें, इसके बाद बात की कि बनी यहूदा से बनी शमौन की मिरास ली गई, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बनी यहूदा का हिस्सा ज़्यादा था। हमने पनाह के शहरों की बात की जिनकी बाबत खुदा ने हुक्म दिया कि वो कबीलों के दरमियान मुकर्रर हों। 6 पनाह के शहर लावियों के शहर में मुकर्रर करके खुदा के लोगों में तकसीम किए गए ताकि लोगों के दरमियान लावियों के शहर में वो आसानी के साथ जा सकें, जहां नादानिस्ता किसी को मारने वाला पनाह लेता और महफूज रहता। और ये हमें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताता है कि वही है जो हमारी पनाह का शहर है और हमारी ज़ात का इकलौता रिश्ता है। हमने देखा किस तरह मसीह ने सलीब पर पनाह के शहर को हमारे लिए खोला जब उसने कहा, ए बाप, इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और देखें, खुदा ने मसीह का खून उनको मुआफ किया ताकि सबको उसके पास लौटकर मुआफ़ी और कबूलियत का मौका मिले। आखिरी बात, हमने लावियों के शहर देखे और समझा कि उनको कोई मिरास या ज़मीन नहीं दी गई, लेकिन खुदा ने उनको शहर दिए ताकि वो वहाँ रहें और फिर उनके चौपायों के लिए उनको नवाही अता की। भाई इसहाक, जब हम 22वां बाब पढ़ते हैं तो यशवा इसमें लोगों को तालीम देता है, लिहाजा हमें यशवा और इसकी तालीम के मुतालिक बताइए। दरहकीकत ये अजीम बात है कि 2.5 कबीले जो यर्दन के मशरिक से उनसे लड़ने आए, जैसा कि शुरुआत में इस पर इतफाक किया गया कि उन्होंने अपना काम किया की मदद की और वापस चले गए। और फिर हम यहाँ देखेंगे कि 22वें बाब में यशवा उनसे क्या कहता है। मैं चंद आयात पढ़ूंगा। उस वक्त यशवा ने रूबनियों और जदियों और मनसियों के आधे कबीले को बुलाकर उनसे कहा कि जो कुछ खुदावंद के बंदे मूसा ने तुमसे फरमाया तुमने माना, और जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया उसमें तुमने मेरी बात मानी। पर 4थी आयत में वो उनसे कहता है, अब लौटकर अपने अपने डेरे को चले जाओ। और फिर 5वीं आयत में एक उस्ताद की तरह उनको नसीहत करता है, बस इस फरमान और शरा पर अमल करने की नहायत एहतियात करना जिसका हुक्म खुदावंद के बंदा मूसा ने तुमको दिया कि तुम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी सब राहों पर चलो और उसके सब अहकामों को मानो और उससे लिपटे रहो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो। और यशवा ने बरकत देकर उनको रुखसत किया और वो अपने अपने डेरे को चले गए। और ये यशवा की उनसे आखिरी रफाकत थी। और ये मुझे इमाल 20 में पालूस रसूल की याद दिलाता है, जब उसने इफसस की कलीसिया के रहनुमाओं और बुजुर्गों को देखा और कहा, मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सपुर्द करता हूँ। यहाँ यशवा वाकई उनको शरीयत और खुदा के कलाम के सपुर्द करता है। इन अल्फाजों को याद रखें, वो नहीं जो मैंने कहे, बल्कि वो जो खुदा ने मूसा के जरिए कहे। वो ने खुदा के कलाम और खुदा के फजल के सपुर्द करता है और उन्हें समझाता है। दर हकीकत एक वफादार उस्ताद का काम यह है कि वो अपने लोगों को खुद के और खुद को रहनुमा के तौर पर अपने शागिर्दों के सपुर्द करता है, बल्कि ये कि वो खुद को और खुदा के लोगों को खुदा के काम के सपुर्द करता है। सही। अब मैं आपके सामने
9वीं आयत से 12वीं आयत तक पढ़ूंगा, 22वें बाब की 9वीं आयत से। और देखें यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, तब बनी रोबन और बनी जद और मनस्सी का आधा कबीला लौटे और वो बनी इसराइल के पास से सैला से जो मुल्क केनान में है रवाना हुए ताकि वो अपने मिरासी मुल्क जेलात को लौट जाएं, जिसके मालिक वो खुदाउन के इस हुक्म के मुताबिक हुए थे जो उसने मूसा की मार्फत दिया था। और जब वो यरदन के पास के उस मुकाम में पहुंचे जो मुल्क केनान में है, तो बनी रूबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीले ने वहां यरदन के पास एक मज़बा, जो देखने में एक बड़ा मज़बा था, बनाया। और बनी इसराइल के सुनने में आया कि देखो, बनी रूबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीले ने मुल्क केनान के सामने यरदन के गिर्द के मुकाम में उस रुख पर जो बनी इसराइल का है एक मज़बा बनाया है। जब बनी इसराइल ने ये सुना तो बनी इसराइल की सारी जमात सैला में फराहम हुई ताकि उन पर चढ़ जाए और लड़े। अजीज नाज़रीन, हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। एक बार फिर खुशामदीद, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं। आइए अब मेहमानों से सवाल पूछते हैं। मैं जी। पूछूंगी। जो अभी आपने पढ़ा, हमने देखा कि इंदो और मनसी के आधे कबीले ने इस जगह मस्बा बनाने का सोचा जहां वो रहते थे, जहां वो रहना चाहते थे। इस जगह मस्बा बनाने में क्या दुश्वारी थी, ख़ास तौर पर जब उनके पास इसकी मंतकी दलील मौजूद थी? और इसराइल के लोग क्यों गुस्सा थे और उन्होंने उनसे लड़ने का फ़ैसला क्यों किया, जब आम नुक्ते नज़र से उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था? जी ठीक है। इन दो और आधे कबीले के लिए मज़बा बनाने में क्या गलत है जबकि इसराइल के बाकी लोगों से बहुत दूर रहते थे? दरअसल ये इसलिए लिखा क्योंकि खुदावंद के लिए एक ही मज़बा होना चाहिए। हमने पढ़ा कि लोगों ने मिलकर खैमा इज्तिमा को बनाया, या फिर सैला में खैमा इज्तिमा को उन्होंने खड़ा किया। तो जो भी खुदावंद की इबादत करना और कुर्बानी गुजरानना चाहता था, उससे सैला के खैमा इज्तिमा में आना पड़ता। ये सिर्फ खुदा का हुक्म नहीं, बल्कि ये जमात में इत्तेहाद भी कायम रखता। बल्कि जब उन दो और मनस्सी के आधे कबीले ने ये मज़बा बनाया, और कहा गया कि ये बड़ा मज़बा था क्योंकि वो उसे दूर से देख सकते थे, बाकी कबीलों ने ये सोचा कि ये दो कबीले आज़ादाना इबादत का सोच रहे हैं, या वो उन खुदाओं की इबादत करेंगे। तो उन्हें बड़ा खौफ आया और वो सैला में इकट्ठे हुए ताकि उनसे लड़ें, क्योंकि उन्होंने खुदा को तर्क किया था। पर उन्होंने एक अच्छा काम किया जब उन्होंने अली अज़हर और कबीलों के 10 अमीरों को उनके पास भेजा कि बात करें और इस मज़बा को बनाने का मकसद समझा। आपके कहने का मतलब है कि खुदा के नज़दीक इबादत का एक ही तरीका है, इबादत करने का एक तरीका। जी हाँ, और एक ही मज़बा। हाँ। तो उन्होंने एक बड़ा मज़बा बनाया। सही। लिहाजा आप हमें इस मज़बे की खुसूसियत बताइए जिसे बनाने की हदायत खुदा ने मूसा को दी। देखें, इसकी इसके बाद तसरीहात थी। उसको बहुत सादा मज़बा बनाया। सादा मज़बा। जी, सादा, पत्थरों से जिन पर औजार और लोहा ना लगा हो, उसे बेघड़े बिल्कुल। पत्थरों से बनाया। लेकिन उनका मकसद इस मज़बा के बाद खत्म हो गया, जो खैमा इज्तिमा में बनाया गया, जहां पर खुदा के लोग आकर इस पर बखूर जलाते और कुर्बानी चढ़ाते थे। और इस एक मज़बा पर हम देखते हैं वो बखूर जलाते और कुर्बानी चढ़ाते। और इस एक मज़बा से मुराद खुदावंद यस्सु मसीह है, जो वाहिद कुर्बानी और वाहिद मज़बा है। देखिए भाई अयाद, हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ नेक नियति ही काफी नहीं है, लेकिन खुदा के अहकामात के साथ पुरअज़म रहने से खुदा के लोगों में इत्तफाक कायम रहता है। लेकिन जब हम मसीहत की तारीख को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि ऐसी ही गलतियां की गई। मेरा मतलब है कि मसीह को मरकज और बुनियाद होना चाहिए। मरकज वो जगह जहां ईमानदार इकट्ठे होते हैं, और जब मरकज दूसरे नामों के साथ बनते हैं तो बेशक किसी पादरी, नजरिया या फिरके के साथ हो, वो ऐसी तबाही है जो खुदा के लोगों में ना इत्तफाकी डालती है। मेरा आपसे एक सवाल है, शायद हम इस हकीकत से वाबस्ता हैं जिसमें हम रहते हैं। इबादत करने में क्या परेशानी है? उन्होंने एक बड़ा मज़बा बनाया। हमारे लिए भी यही है। लोग बाहर से आकर हमारे साथ इबादत करना चाहते हैं जब वो देखते हैं कि हमारे पास एक वाज़ेह निज़ाम है जो लोग पसंद करते हैं।
जैसे वो कि चीजें एक जो बड़ा जिस्म मस्बा, को वो पसंद चीजें जो आती हैं। जिस्म को पसंद आती हैं। जी। लोग पूछते हैं कि हम इबादत क्यों करते हैं और लोगों को इस बेलुत्फ इबादत में क्यों शामिल करते हैं, तंजीम और तरतीब की कमी क्यों है, और हमें इस बात को वाजे करना है। देखिए भाई, तरबियत और तंजीम के असूल इलाही असूल हैं, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि तालीम और तरबियत हमसे नहीं बल्कि रूहुल कुद्स से होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते इबादत को दिलचस्प नहीं होना चाहिए, और अगर इबादत जिस्मानी तौर पर पुरकशिश हो ताकि आम शख्स या आम आंखों से देखे और पसंद करे क्योंकि वो दिखने में बहुत अच्छी लगती है, ये यीशु के जलाल को, जो इबादत का मरकजी मकसद है, उससे घटा देगी और तवज्जो को इमारतों या फिरकों पर या फिर नजरिए हत्ता के लोगों की तरफ भी लगा देगी। सो खुदा के पास एक तरीका है, और वो वाहिद तरीका जो उसने हमारे लिए बाइबल में बनाया, वो ये कि एक जगह पर सादा इबादत बिल्कुल। करें। इसका मतलब एक जुग्राफी महल वकूँ नहीं है, लेकिन एक किताबी तरीके से उसने हमें बयान किया ताकि हम इससे दाएं या बाएं ना मुड़ें, और कोई और जहां मजबा दो नहीं या होना तीन चाहिए। मेरे नाम से हमारी इकट्ठे हैं। ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, हमारी ख्वाहिश के ना मुताबिक नहीं। हमारी पसंद से। अगर हम खुदावंद के पास आना चाहते हैं तो हमें उसके क्योंकि तरीके से जहां करना दो या होगा। तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। उसका दिल हमसे खुश है। और देखें, लोगों ने खुदावंद के लिए अच्छी गैरत जाहिर की। उन्होंने भाइयों से बात की और वो बुत परस्ती से डरते हैं। हम देखते हैं कि आयत नंबर 17 में वो अपने भाइयों से कहते हैं, क्या हमारे लिए फगूर की बदकारी कुछ कम थी जिससे हम आज के दिन तक पाक नहीं हुए? अगरचे खुदावंद की जमात में वबा भी आई, उन्होंने उनको याद दिलाया जब उन्होंने खुद को फगूर से बाल के जुए में जोता। जब वो शतीम में रहते थे, उन्होंने बाल फगूर की पूजा की और मुआबी औरतों के साथ गुनाह किया, और उन औरतों ने उन्हें अपने देवताओं की कुर्बानियों में आने की दावत दी, और इसीलिए वबा आई। 20वीं आयत में उन्होंने उनको एक वाकया याद दिलाया, अकन बिन करमीन का वो वाकया। यहाँ लिखा है, क्या ज़ारा के बेटे अकन की खयानत के सबब से जो उसने मखसूस की हुई चीज़ में की इसराइल की सारी जमात पर गज़ब नाजिल हुआ, वो शख्स अकेला ही उनकी बदकारी में हलाक नहीं हुआ। खुदावंद लोगों को एक जमात की तरह से देखता है, और उन दो और आधे कबीले के गुनाह सब लोगों पर होंगे और सब लोग उससे असरअंदाज होंगे। लेकिन देखें, लोगों के दिमाग में कुछ और था। बदकिस्मती से उन दो और आधे कबीले के दिमाग में कुछ और था कि वो मज़बा दरअसल एक शहादत या जश्न का होगा। वो उस पर कुर्बानियां चढ़ाने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन वो सिर्फ एक शहादत थी जो उन्हें खुदावंद अपने खुदा की याद दिलाती। उनके आज इरादे नेक थे। इरादे नेक होते हैं, पर जैसे भाई इसहाक ने बताया कि नेक नियत गुमराही से नहीं यानी आपका रोकती। कहने का मतलब है कि हम नेक नियतों से आने वाले गलत बर्ताव के लिए दरवाजा ना खोलें। लोग कहते हैं कुर्बानियां चढ़ाए बगैर चर्च में मज़बा। हो सकता है वो सलीब के अलावा मसीह को अच्छा उस्ताद मानते हैं। इनकार नहीं करते। वो उसे मौजज़ात करने वाले के तौर पर मानते हैं, एक समाजी इस्लाहकार के तौर पर जिसने एक अच्छा मुआशरा बनाने के लिए असूल कायम किए। सलीब के बगैर वो सलीब के अलावा सब कुछ मानते हैं, लेकिन सलीब के साथ मसीह का वो इनकार करते हैं। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। वो 23वें बाब में से है। यशवा बूढ़ा और उम्र रसीदा हुआ, और उसके आखिरी अयाम में वो इसराइल के फर्जंदों को शरीयत के अहकाम और हौसला अफजाई और तंबी और बरकत देना चाहता था, और बताना चाहता था कि अगर वो खुदाउन के अहकाम ना मानते तो उनको कुन नताइज का सामना करना पड़ता। उसने उनके सामने तमाम हौसला अफजाई की बातों और बरकतों को क्यों बयान किया, और शरीयत से इनहराफ करने से उन पर आने वाली लानतों को भी बयान किया। यहाँ पर यशवा वो बातें दोहराता है जो खुदावंद ने खुद बताई। 6ठी आयत में वो कहता है, सो तुम खूब हिम्मत बांधकर जैसे खुदावंद ने उसे कहा था मजबूत हो जाओ और हौसला रखो। जो कुछ मूसा की शरीयत की किताब में लिखा है उस पर चलना और अमल करना, ताकि तुम उसके दाहिने या बाएं हाथ ना मुड़ो। उसने उन्हें फरमाबरदारी की बरकत बताई, लेकिन ये भी बताया नाफरमानी ना करें, तो खुदावंद उन्हें उस मुल्क से दूर ले जाएगा जहां उसने उन्हें कायम किया है। वो आने वाले वाकयात की पेशनगोई कर रहा था। खुदावंद से दूर जाने और नाफरमानी करने के नतीजे में वो शुमाली सल्तनत और असूरियों की असीरी में गए, या जनूबी सल्तनत जो बाबल की असीरी में गए। भाई इसहाक, 24वां बाब इस किताब का आखिरी बाब है। हम इसके इख्तिताम के करीब हैं।
24वें बाब में यशवा लोगों को याद दिलाता है कि तारीख के शुरू से खुदावंद ने उनके आबाओ अजदाद के साथ क्या क्या किया। उसने अब्राहम से शुरू किया। उसने अब्राहम से क्यों शुरू किया? वो जिसे खुदावंद ने बुत परस्तों से चुना के कौम का बाप बने। लेकिन इसकी वजह इसी में है जो अभी आपने कहा कि अब्राहम के दिनों में, शायद पैदाइश के 12वें बाब में पहली दफा इसका तफसीलन जिक्र हुआ, और पैदाइश के 11वें या 12वें बाब में बाबल का जिक्र है। और बाबल का निजाम इंसान ने खुदा से आजाद होने और उसे परेशान करने के लिए बनाया था। तो खुदा ने कहा, नहीं, दुनिया गुनाह आलूदा है, मैं अपने लिए किसी शख्स या फिर उसके घर और खानदान को चुनूंगा। तो अब्राहम, फिर इसहाक और फिर याकूब, और याकूब खुद कबीलों का बाप है। और इसलिए खरूज की किताब में वो लोग खून देकर छुड़ाए गए, और वो गुलामी और आजिजी का तजर्बा करने के बाद मिस्र से निकलने के बाद बियाबान में गए, और उस बियाबान में खुदा के बारे में जाना, और फिर अहबार की किताब में उन्हें खुदा के पास जाने और इबादत के असूल दिए गए। तब वो वादे की सरजमीन की बैरूनी हदूद में पहुंचे, और यूं वो वादे की सरजमीन में दाखिल हो गए। खुदा अपने लिए खास लोग चाहता है जिनके ताल्लुक से नए अहदनामे में वाजे लिखा है कि वो नेक कामों में सरगर्म हों। खुदा ने देखा कि दुनिया की अक्सरियत उससे अलग हो गई, तो भाई अयाद इससे चुनाव का असूल देखें कि खुदा ने अक्सरियत से जिन्होंने उसके असूल को रद्द कर दिया था और बुरी सोचों को अपना लिया, उसने इनमें से अपने लिए लोग चुने। बाइबल में ये मुस्तकिल है। तो उसने पहले अब्राहम को चुना, फिर बिल्कुल। सब कौमों में से इसराइल की कौम के लोगों को कौमों चुना। के लोगों को चुना, और साथ ही खुदा का मकसद इसकी गवाही को कायम करना था कि औरत की नस्ल सांप के सर को कुचलेगी। इसका वादा पैदाइश के शुरू में किया गया, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो मसीह यीशु है जो सांप के सर को कुचलेगा। और इसीलिए खुदा के मंसूबे अजीम हैं, और उसके लोगों को उसके मंसूबे पूरे करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। और जो शानदार चीज आपने बताई कि 23वें बाब में यशवा ने बरकतों और लानतों पर गुफ्तगू करके इस किताब का इख्तिताम किया, और 24वें बाब में उसने उन्हें अब्राहम के दिनों का वाकया बताया और एक मशहूर आयत बताई जो कि यशवा की किताब की शायद मशहूर आयत है। बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेकनियती और सदाकत के साथ उसकी परस्तिश करो, और उन देवताओं को दूर करके जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार मिस्र में करते थे, और खुदा की परस्तिश करो। और अगर खुदा की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती है तो आज ही तुम उससे जिसकी परस्तिश करो चुन लो। आगे लिखा है, सो अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे, मैं और मेरा घराना गवाही देगा। और कुछ लोग ये समझते हैं कि हम मुस्तकबिल में उसकी खिदमत करेंगे। कभी कभी ये फेल मुस्तकबिल में आता है। ये बयान करती है कि अगर इंसान अपने आखिरी अयाम के करीब हो, इंसान कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने खुदावंद की इबादत करूंगा और मैं उसी की खिदमत करूंगा, और मेरी भी यही ख्वाहिश है। और यही उसकी जिंदगी की खुसूसियत यही है। यशवा की जिंदगी की खासियत है, और मैं देखने वालों से यही कहूंगा कि अपनी आखिरी सांस तक खुदावंद के वफादार रहें। भाई नई मियाँ, अब मैं 29वीं बाब से 31वीं आयत तक पढ़ूंगा, फिर हम वक्फा लेंगे और मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। यशवा का 24वां बाब 29वीं आयत से 31वीं आयत तक। और इन बातों के बाद यूं हुआ कि नून का बेटा यशवा खुदावंद का बंदा 110 बरस का होकर रहलत कर गया, और उन्होंने उसी की मिरास की हद पर तिम्नत सरा में, जो इफ्राहिम के कोहिस्तानी मुल्क में कोहिजाज के शुमाल की तरफ को है, उसे दफना दिया। और इसराइली खुदावंद की परस्तिश यशवा के जीते जी और उन बुजुर्गों के जीते जी करते रहे जो यशवा के बाद जिंदा रहे, और खुदावंद के सब कामों से जो उसने इसराइलियों के लिए किए वाकिफ थे। अजीज नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। एक बार फिर खुशामदीद। आइए अब हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं। जी, आखिरी आयात में हम पढ़ते हैं कि यशवा को तिम्नत सरा में दफनाया गया। इसे तिम्नत सरा में क्यों दफनाया गया? यशवा को खास तौर पर तिम्नत सरा में क्यों दफनाया गया? क्योंकि ये वो जगह थी जो खुदा ने उसे रहने को दी थी, और ये आम बात थी कि वो वहां पर दफनाया जाता। देखें, हकीकत में देखें यशवा की किताब मौत के साए के नीचे है। ये खुदा के खादिम मूसा की वफात से शुरू हुई और यशवा की वफात पर ख़त्म हुई। ये हमें यूसुफ की हड्डियों की याद दिलाती है।
यशवा अपनी मिरास में दफनाया गया। यूसुफ मिस्र में परदेसी था और बाइबल ईमान के सूरमाओं के बारे में बताती है। इब्रानियों 12वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है, ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इसराइल के खरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया। मिस्र में यूसुफ की बहुत शान थी, लेकिन उसका दिल मिस्र में कभी नहीं लगा। उसका दिल उस जमीन से जो खुदा ने उसके बाप और दादा को देने का वादा किया था इस हद तक जुड़ा था कि उसने अपनी हड्डियों के मिस्र में रहने से इनकार किया और अपने बच्चों से कहा कि अपने साथ उन्हें मिस्र की जमीन में ले जाएं। इसके बरक्स से एक अच्छी बात है, जब रूत ने नोमी से कहा, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं मैं दफन होंगी। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। जब वो मिस्र के तख्त पर था तब भी उसका दिल अपने मुल्क में बसा हुआ था, उस मुल्क में जिसे खुदा ने उसके बाप दादा को देने का वादा दिया था। इसलिए हम देखते हैं कि ये किताब यूसुफ की हड्डियों और उसकी ख्वाहिश के बगैर खत्म नहीं होती। भाई इसहाक, मैं चाहूंगा कि आखिर में यशवा की किताब में दिए गए ख्यालात का फौरी तौर पर एक जायजा पेश करें। भाई, जैसा कि हमने देखा कि यशवा की किताब पुराने अहदनामे की 12 तारीखी किताबों का शुरू है। ये तारीखी किताबें इंसान और उसकी नाकामी और खुदा के फजल के बारे में बात करती हैं और इसके साथ साथ ये किताब दुनियावी बरकातों को हासिल करने के बारे में बताती है जिनका वादा खुदा ने लोरानी कौम से किया। उसके लोगों ने दरिया यर्दन पार करके मुल्क केनान हासिल करना था और यर्दन को पार करने के बाद अपनी मलकियत हासिल करने के लिए लड़ना था। इस किताब के 12 अबवाब हैं जिन्हें हम 2 अहम ख्यालात में तकसीम कर सकते हैं, पहले बाब से 12वें बाब तक। देखें, पहले 5 अबवाब मुल्क में दाखिल होने के बारे में बात करते हैं और फिर इसके बाद छठे बाब से 12वें बाब तक उनकी मलकियतों पर झगड़े के बारे में बात की गई है और फिर 13वें बाब से 22वें बाब तक जमीन की तकसीम के बारे में वाज़े तौर पर बताया गया है। तकसीम तादाद के मुताबिक ही की गई, इन्हीं के मुताबिक जमीन का फैसला किया गया और हम ये देखते हैं कि लावियों के कुछ शहरों को जमीन का मुकम्मल हिस्सा नहीं मिला। और किताब के आखिर में यशवा के 23वें बाब में हम देखते हैं कि वो लानतों और बरकतों की बात करता है और वो अब्राहम से लेकर आखिर तक, यानी कि 24वें बाब से लेकर आखिर तक लोगों की तारीख के बारे में बात करता है। और हम इस बाब में मसीह की 7 खूबसूरत शक्लों को देखते हैं। यशवा इब्रानी नाम है और अगर हम इसका तर्जुमा करें तो इसका मतलब है यहोवा बचाता है और यशवा अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाता है। और यशवा की किताब के 3 और फिर 4 बाब में अहद के संदूक के 4 मुख्तलिफ नाम पढ़े हैं। ये चारों नाम अनाजील में मसीह से ताल्लुक रखते हैं। और 5वें बाब में हमने मसीह को 1 से ज्यादा शक्लों में देखा। पहला यशवा, दूसरा अहद का संदूक है और तीसरी फसा, चौथा मन और 5वां जमीन के फल और छठा खुदाम के लश्कर का सरदार। और फिर 20वें बाब में हमने मसीह की 7वीं और आखिरी शक्ल को देखा जो कि पनाह का शहर है, वही हकीकी पनाह है। और इस किताब में हमने देखा कि खुदा किस तरह अपने वादे के मुताबिक लोगों के साथ खड़ा रहा। खुदा इंसान को छोड़ नहीं देता और उसने अपने लोगों के जरिए उन लोगों से बदी को खारिज किया जिसके लिए वो बहुत अरसे से सब्र कर रहा था, लेकिन लोगों को पाकीज़गी के साथ साथ बरकतों से महजूज होने के लिए खुद कोशिश करनी होगी। जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके उसको मैंने तुमको दिया है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए पहले उन्हें यर्दन को पार करना है। और इससे मुराद मसीह के साथ मरना और जी उठना है। और फिर हमने तफसील से देखा कि खुदा ने किस तरह गैर कौम की औरत राहब को बचाया और वो खुदा के लोगों में शामिल हो गई, और कैसे यहूदा के कबीले से अकन की तरह खुदा के लोगों में से कोई चोरी और धोखाधड़ी कर सकता है। और ये चीज बताती है कि खुदा गैर जानिबदार है। अगर कोई गुनाह तौबा करने के लिए आए तो वो उसे बचाने पर एतराज नहीं करता, लेकिन वो अपनी पाकीज़गी में ये कहता है, जो मेरे नजदीक आए जरूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने। और यही अकन और उसके खानदान के साथ हुआ। ये किताब हमारे लिए असबाक से भरी हुई है ताकि हम इससे सबक हासिल करें और आखिरी जमाने वालों की नसीहत के लिए लिखी गईं। अजीज नाजरीन, हम किताब के और अपनी किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। ये एक भरपूर किताब है और हम खुदावंद के खादमों की बातों से बहुत ज्यादा मुस्तफीद हुए। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। और हम दीगर मेहमानों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, हमने यशवा की किताब का मुताला ख़त्म किया।
जो मलकियत की किताब और जंग की किताब है, ताकि मसीह में जो कुछ हमारा है उसे हासिल कर सकें और इससे खुश हो सकें। इस किताब के आखिर में हमने देखा कि यशवा ने वफात पाई। यशवा जो एक अजीम सूरमा था, उसने वफात पाई, लेकिन यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसां है। और कज़ाब की किताब में यशवा की मौत के बाद लोग बहुत पस्त हाल हुए और उन्होंने उसकी मलकियत को नजरअंदाज किया। लेकिन याद रखिए, मसीह हमारे लिए है, वो जिंदा है, और जब तक वो जिंदा है हम जिंदा हैं, और मसीह अब तक जिंदा रहेगा। हमारी मेरास कभी जाया नहीं होगी। अजीज नाजरीन, हमारी मेरास आसमान पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी मेरास है वो बेदाग और लाजवाल और महफूज है। मैं मजीद कहना चाहूंगा कि यशवा मर गया, और यही इंसान की जिंदगी का अंजाम है। वो मर गया और उसको उसकी चुनी हुई जमीन में दफनाया गया। तो अजीज नाजरीन, आपको भी चुनना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, आप कहाँ जाएंगे। यशवा ने यह चुना कि उसे कहाँ दफन किया जाए। यशवा उस इलाके को बहुत पसंद करता था और वहीं दफन होने की ख्वाहिश रखता था। उसने उस जगह पर अपनी जिंदगी के इख्तिताम की ख्वाहिश की। मैं सोचता हूँ कि आपकी जिंदगी का इख्तिताम कहाँ होगा। हम इस जमीन पर परदेसी हैं और कोई भी इस पर हमेशा नहीं रहेगा। हम में से हर एक किसी जगह पर जाएगा। मैं सोचता हूँ कि क्या आप कनान यानी फिरदौस को चुनेंगे? क्या आप उसे चुनेंगे जो मसीह में आपका है, या आप सलीब पर मसीह के काम का इनकार करेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद को खुदा से बहुत दूर जहन्नुम में ले जाएंगे। आप जिस चीज का इंतखाब करेंगे आप उधर ही जाएंगे, और जिससे मोहब्बत रखेंगे उसके साथ रहेंगे। अगर आप मसीह से मोहब्बत रखते हैं तो हमेशा आप मसीह के साथ रहेंगे, और अगर आप मसीह के अलावा किसी से मोहब्बत रखते हैं तो आप उसके साथ रहेंगे। और मैं इस बात की जमानत नहीं दे सकता कि आप यकीनन फिरदौस में जाएंगे। इसके बारे में बार बार सोचें, क्योंकि जो मसीह से दूर है उनका अंजाम सख्त, और जो उसके साथ हैं उनका अंजाम दिलकश और खूबसूरत है। इसलिए मैं आपको खुदावंद के फजल के सुपुर्द करता हूँ। हम अगली किस्त में एक नए मुताले के साथ हाजिर हैं।